शेयर करना है, सब कुछ आपको जानकारी मिलने वाला है, लेकिन फोकस निगाहें आपकी स्क्रीन में रहना चाहिए। क्योंकि आज जो हमें सिखाने के लिए आ रहा है वो कोई आम इंसान नहीं, आज एक ब्रांड बन चुके हैं, आज खास बन चुके हैं सर। आज हजारों लाखों लोगों के दिलों की धागे बन चुके हैं सर वो। और छोटी मोटी रैंक में डायमंड रैंक पे काम कर रहे हैं सर। और आप जानते हैं डायमंड लोगों का सपना होता है कि मैं डायमंड बनूं, नाम से पहले डायमंड लिखना ही बहुत बड़ी बात है। और आज ऑलरेडी सर डायमंड रैंक पे काम कर रहे हैं और ऑलरेडी महीने के लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो हो जाइए रेडी और तैयार। अब मैं आपके बीच में बड़े मान और बड़े सम्मान से इन्वाइट करूंगा कंपनी के डायमंड सम्मानीय सुनील पंडित सर। आए सर जी, और जरूर बताएं सर ऐप के बारे में, ताकि हमारा हर साथी ऐप की जानकारी लेकर के इस फरवरी के छोटे महीने में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सके। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय डायमंड सुनील पंडित सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों नमस्कार। सुबह की शानदार वेला में आप सभी साथियों का वेलकम और स्वागत है। मॉर्निंग यूटेक मॉर्निंग ट्रेनिंग में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। आज का सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट और शानदार रहने वाला है। साथियों, अगर आप बेड पे लेटे लेटे अगर मीटिंग को आप सुन रहे हैं या रजाई में है, तो आपसे निवेदन है कि सर कृपया करके आप अपने रजाई को फेंक के अभी आप एक ऐसे स्थान पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई शोरगुल ना होए, ताकि आज का जो सेशन रहने वाला है वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग पार्ट रहेगा। और ट्रेनिंग पार्ट तभी समझ में आता है जब हमारा माइंड कांस्टेंट एक जगह पर स्थिर रहेगा। और साथियों, हाँ, आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में A to Z जानकारी नॉलेज तो लेंगे ही लेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट है अपने एप्लीकेशंस में कंपनी में, उसके भी बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन जानकारी मिलने वाली है। तो कहते हैं साथियों कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना गिरकर वो मुसाफिर, चूंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो अगेन गुड मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का स्वागत है। यहाँ पे देखिएगा, अपने पास दो एप्लीकेशंस है। अपने पास दो एप्लीकेशन है, पहला सर्विस वाली एप्लीकेशन और दूसरा यूटेक बिजनेस वाली एप्लीकेशन। हमारा लगभग 90% जो काम है वो यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन से ही होता है। जैसे हम यहाँ से किसी भी व्यक्ति को अपना रेफरल लिंक शेयर करते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं सर, टीम ट्री व्यू देखते हैं, पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अपने प्रोफाइल में अपनी बैंक अपडेट करते हैं, अपना पैन कार्ड लगाते हैं, अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, टीम ट्री व्यू, रॉयल्टी ग्राफ, A to Z लगभग 90% हमारा वर्क काम यहीं से होता है सर। बाकी के जो 10% है अपना यहाँ पे, जैसे एड मनी करना, वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट फंड ट्रांसफर करना, सर्विस यूज करना, वो अपना 10% यहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम लोग 10% के अंदर चलते हैं और 10% में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एड मनी का सिंपल तरीका क्या है। एड मनी हम कैसे करें ताकि हमारा पैसा जो है वो आ जाए, और सिस्टमेटिक कैसे करें, क्योंकि कई लीडर्स पेमेंट ऐड तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है, जो सबमिट करनी होती है वो कर नहीं पाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। कल हमारे पास एक कंप्लेन आया है, आप देखिएगा ध्यान से। इसमें इन्होंने लिखा, सर इन्होंने 3 से 4 दिन पहले एड मनी किया था, अभी तक पैसा अकाउंट में नहीं आया है। अब ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इन्होंने क्या किया नहीं है सर, कमांड नहीं लगाया, एड मनी कमांड नॉट रिसीव्ड। यानी इन्होंने पेमेंट कंपनी के यूपीआई आईडी पे, क्यों कंपनी के यूपीआई आईडी पे भेज तो दिया है। ये जो कंपनी की यूपीआई आईडी है, इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट इन्होंने 1000 रुपया डाल तो दिया है, बट डालना ही केवल जरूरी थोड़ी है सर। डालने के साथ साथ में हमें रिक्वेस्ट कमांड वहाँ पे सबमिट करना है सर। जब तक हम रिक्वेस्ट कमांड सबमिट ही नहीं करेंगे तो क्या लगता है सर, ये पैसा आएगा? नहीं आएगा। इन्होंने यहाँ पे मैसेज भी आया है एडमिन की तरफ से कि सर योर रिक्वेस्ट नॉट रिसीव फॉर एड मनी इन सिस्टम, प्लीज रीप्रोसेस योर कमांड फॉर दिस एड मनी। यानी इस एड मनी के लिए आपको अगेन कमांड लगाने की जरूरत है ना। ये देखिए आप। अब आइए हम लोग चलते हैं पहले एड मनी की ही तरफ। कैसे करेंगे, सही तरीका क्या है,
क्योंकि सर अगर हम सिस्टमेटिक फोकस हमारा स्क्रीन की तरफ नहीं होगा तो सर कई बार बताया तो गया है एड मनी का प्रोसेस, और कई लीडर्स ने एड मनी का प्रोसेस कर करके सीख लिया है, और उनका वो एड मनी करते हैं, उनका अगले 5, 10, 15 मिनट में आ भी जाता है सर। लेकिन कई लीडर्स को कई बार बताने के बावजूद भी वो कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनकी फोकस स्क्रीन की तरफ नहीं होता, या करते भी हैं तो अनसिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, उनका पेमेंट अटक जाता है। इसलिए सर फोकस ऑन द स्क्रीन, ये है अपना यूटेक बिजनेस। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आप देखिएगा ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम ऐड मनी पे आएंगे, ऐड मनी पे आने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है देखिएगा ध्यान से। ऐड मनी पे आने के बाद सबसे पहले इस तरीके से ऑप्शन दिखा देता है, इफ पेन इज नॉट लिंक टू आधार टीडीएस विल बी डिडक्ट 20%। यानी अगर हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो पेनाल्टी के रूप में 20% हमारा चार्ज डिडक्ट होगा। और वेरीफाई के लिए जैसे ही हम वेरीफाई वाले बटन पे टच करेंगे, पैन कार्ड का नंबर आएगा, उस पर आप टच करिएगा, नीचे प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, प्रोसीड पे आप टच करेंगे, ये अपना ऑटोमेटिकली वेरीफाई ले लेता है, वेरीफाई हो जाता है। एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऑप्शन, इसमें एक और ऑप्शन आता है, थोड़ा फोकस करिएगा स्क्रीन की तरफ। इस तरीके से ऑप्शन आता है, जैसे कई बार क्या है हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं होता है। मेरा भी नहीं था जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया था, लेकिन जब हमने अपनी ITR भरवाना चालू किया तो फिर वो अपना लिंक हो गया, या हमने वेबसाइट पे भी लिंक करवा दिया। और देखिए सर खुशखबरी की बात यह है कि अपनी कंपनी ने ही अपने ही एप्लीकेशंस में पैन आधार लिंक दिया हुआ है। आप इस पे टच करेंगे, पैन कार्ड का नंबर आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, या तो हमें डालना होगा, और नीचे प्रोसीड पे हम टच करेंगे और ये अपना वेरीफाई हो जाएगा। जिन जिन लीडर्स ने इस पे टच करके अपना वेरीफाई कर लिया उनका ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, और जिन जिन ने नहीं किया है उनका आ रहा होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अपना यूटी एप्लीकेशन ओपन करके, ये है ना मोर का ऑप्शन, मोर वाले में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे में ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वेरीफाई मेरे पास भी आया था। ये इस तरीके से ऑप्शन मेरे पास भी आया था। कौन सा ऑप्शन? ये वाला, ये मेरे पास भी ऑप्शन आया था, लेकिन जैसे ही हमने वेरीफाई पे टच किया, वेरीफाई पे टच करने के बाद अपना क्या किया, वहाँ पे पैन कार्ड का नंबर ऑलरेडी शो हो रहा था, नीचे प्रोसीड पे हमने टच किया और वो एक्सेप्टेबल हो गया, अपना एक्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं पुनः यूटेक एप्लीकेशंस में। सबसे पहले ऐड मनी प्रोसेस करने के लिए हम लोगों ने ये जाना कि आधार पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। दूसरी चीज, जैसे ही अगर हम पहली बार ऐड मनी करने के लिए प्रोसेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहले आधार KYC कंप्लीट करनी होती है। जी हाँ सर, आधार KYC कंप्लीट करनी होती है, और इसके लिए जैसे ही आप ऐड मनी पे टच करेंगे, विथ डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके आधार कार्ड का फ्रंट वाली फोटो और बैक वाली फोटो, सामने वाला और पीछे वाला, दोनों फोटो को हमें खींच लेना है अपने फ़ोन में, और दोनों को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगले 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट में थोड़ा प्रोसेसिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऐड मनी होने के लिए प्रोसेस हो जाएगा, चालू हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगे हम ऐड मनी करने के लिए। अब आइए सर, जैसे ही हमने ऐड मनी पे टच किया, ऐड मनी पे टच करने के बाद इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि सर यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 500, 1000, 2000, 5000। अब इसमें से जो भी पेमेंट दिया गया है उसको हमें उसी में से किसी एक पेमेंट को लेना है, जो पेमेंट हम अपने सर्विस वॉलेट में लेना चाहते हैं। अपनी मन मर्जी के अनुसार नहीं कि चलो भाई हमें 200 रुपये की जरूरत है तो हमने 200 रुपया कर लिया। 200 रुपया यहाँ पे दिखा है, कहाँ दे रहा है सर? नहीं कर पाएंगे हम 200 नहीं कर पाएंगे, 600 नहीं कर पाएंगे, 800 नहीं, 900 नहीं, 1500 नहीं, 2500 नहीं, 4000 नहीं। जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करनी है, उसी ऑप्शन को हमें लेना है, क्योंकि इसी का ही रिक्वेस्ट कमांड लगेगा।
अगर आपने 800 रुपया कर लिया तो सर जी उसका तो होगा ही नहीं सर, उसका कमांड ही नहीं लगेगा, इसलिए उसको करने की जरूरत ही नहीं है सर। आप खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, आपके चक्कर में आपकी अपलाइन भी परेशान होने वाले हैं। इसलिए सर हम वो गलती क्यों करें जिस गलती से आप खुद भी हमें भुगतना, अपलाइन को भी भुगतना है और कंपनी को भी। इसलिए सर जी वो गलती हमें करना ही नहीं है। पहले हम 500, 1000, 2000 ये जो पेमेंट है इसको हम एड मनी करने के लिए प्रोसेस करेंगे। सपोज मान लीजिए मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तो हमने 1000 वाले बटन पे टच किया, ये 1000 वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब प्रोसीड वाले पे हम टच कर लेते हैं। टच करने के बाद ये मैनुअल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैनुअल से अगर आपने पेमेंट ऐड किया सर, आपका जिंदगी में कभी 1 रुपया भी फंसने वाला नहीं है सर। आज तक रिकॉर्ड है, जब से हमने बिजनेस की शुरुआत किया है तब से लेकर आज तक मेरा 1 सिंगल रुपया भी फंसा नहीं है सर। वाई? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमेशा मैंने सिस्टम को फॉलो किया है, हमेशा हमने केयरफुली समझा हुआ है। जैसा अपलाइन सर ने बताया वैसे हमने किया और वैसे वो पैसा आ गया सर, अपडेट हो गया। अब मैनुअल पे हम चले आते हैं। मैनुअल पे आने के बाद इसमें देखिएगा, इसमें ये कंपनी की यूपीआई आईडी दिखाई दे रहा है और कंपनी के जिस भी यूपीआई आईडी पे पेमेंट करेंगे उसी यूपीआई आईडी को आगे सेलेक्ट करते हुए हमें रिक्वेस्ट कमांड सबमिट करनी होती है। अब मान लीजिए हमें ये वाली यूपीआई आईडी को लेना है, जो एस बैंक की यूपीआई आईडी है। इस एस बैंक की यूपीआई आईडी पे हमें पेमेंट करनी है अपने अकाउंट के द्वारा, अपने बैंक के द्वारा। तो इस पे करने के लिए सबसे पहले हम इस यूपीआई आईडी को यहीं से कॉपी कर लेंगे। कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा सर जी। जैसे ही हमने इस पे टच किया, इस पे टच करने के बाद इसमें देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई आईडी मांग रहा है, यूटीआर नंबर मांग रहा है, पेमेंट स्क्रीनशॉट मांग रहा है। अब ये आएगा कैसे? आएगा तब जब हम क्या करेंगे, कंपनी के यूपीआई आईडी पर पेमेंट करेंगे, तभी ये तीनों आएगा। अब इसे करने के लिए हमने यहीं से मिनिमाइज कर लिया, बीच वाले बटन पे टच करके यहीं से मिनिमाइज कर लिया। मेरे फोन में है फोन पे एप्लीकेशंस। फोन पे को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या जरूरत चाहिए था सर, यूपीआई आईडी। जैसे अगर हम आपको मिनिमाइज करके दिखाएं तो इसमें सबसे पहले क्या मांग रहा है, होस्ट पार्टनर सबसे पहले क्या मांग रहा है सर, यूपीआई आईडी मांग रहा है सर, बोलिए ना। यस सर, यस सर। यूपीआई आईडी मांग रहा है ना सर? यस सर। तो देखिए यहाँ पे हमारा यूपीआई आईडी एक तो मिल गया हमें, एक मिला कि नहीं मिला सर, यस या नो? एक हमें मिल गया, एक यूपीआई आईडी हमारा यहाँ पे मिल गया। अब दूसरी चीज क्या है सर, दूसरा क्या है, हमारा यूटीआर नंबर है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। अब ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम कंपनी की यूपीआई आईडी पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे सर, सिलेक्ट करेंगे टू बैंक या यूपीआई आईडी। इसी पे जैसे ही हम टच करेंगे, टच करने के बाद ये यूपीआई आईडी का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे इस वाले ऑप्शन पे टच करेंगे, नीचे ऐड यूपीआई आईडी पे टच करेंगे और जो अभी हमने काम पे किया था कंपनी की यूपीआई आईडी, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। वेरीफाई पे टच करेंगे, कंपनी का नाम आ गया, देखिए आ गया सर, आ गया ना सर, यस कंपनी का ही है, कंपनी के ही अकाउंट में जा रहा है। निक नेम में हमने डाल दिया यू टैग। अब सेव पे हमने टच कर दिया। कितना हमें पेमेंट करनी है, 1000 रुपया। 1000 रुपया ही तो करना है सर, 1000 रुपया हमने कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे सर, प्रोसीड वाले बटन पे टच करेंगे और जो भी आपका बैंक लगा, कई लीडर्स के अकाउंट जो है फोन पे में 2-2, 4-4, 5-5 अकाउंट्स लगे होते हैं और जिस बैंक से वो पेमेंट कर रहे हैं उनका यूपीआई आईडी पता ही नहीं है उनको। सर पता होना चाहिए, आप जिस बैंक से पेमेंट करोगे उसका आपको यूपीआई आईडी ही पता नहीं है। वहाँ पे होम स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, जैसे अभी हमने इस बैंक को सिलेक्ट किया तो इसका यूपीआई आईडी हमारे स्क्रीन पे ही शो हो रहा था, होम पेज पे ही, जो भी हमने दिखाया आपको। अब इसी बैंक से हम आपके सामने पेमेंट कर रहे हैं। ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको, चूंकि जूम की सिक्योरिटी है। और ये देखिए हमारा पेमेंट हो गया डन, हमारा पेमेंट डन हो गया। अब जैसे ही हम व्यू डिटेल्स पे टच करेंगे, व्यू डिटेल्स पे टच करने के बाद देखिएगा सर, ये देखिए हमें जरूरत क्या था सर, यूटीआर नंबर, ये था ना सर।
ये जरूरत था हमें यूटीआर नंबर, और क्या जरूरत था, स्क्रीनशॉट, वहां पे इमेज चाहिए हमें। तो ये हमें दो चीज यहाँ से मिल गया। कब मिला, जब हमने कंपनी की यूपीआई आईडी पे पेमेंट किया। अब ये दो चीजें मिल गया। अब सिंपली यही इसी प्रोसेस पे आ जाएंगे और यहीं से अब सपोज मान लीजिए ये किसी का गायब हो गया, भाई आपने प्रोसेस किया, गायब हो गया, चलो हमारा गायब हो गया, तो हम क्या करेंगे, पुनः एड मनी पे आएंगे, 1000 रुपया सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे टच करेंगे, मैनुअल पे टच करेंगे, और इस वाले ही यूपीआई आईडी पे हमने कंपनी के पास पेमेंट भेजा है। अब ये नहीं कि हमने एस बैंक पे भेजा है, कमांड लगा रहे हैं एक्सिस बैंक में, कमांड लगा रहे हैं कोटक बैंक में, तो क्या लगता है सर पैसा आएगा? नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम कभी नहीं आएगा सर, क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अनसिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, आएगा ही नहीं सर। हमने एस बैंक पे पेमेंट किया है, इसलिए एस बैंक को सिलेक्ट करते हुए आगे हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे डालना है हमें यूटीआर नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए कॉपी वाले बटन पर टच करेंगे, यहाँ से हमारी यूटीआर नंबर कॉपी, अभी पुनः बैक हो गया, तो चलिए हम चलते हैं इसी पे। ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। प्लस वाले बटन पे अब हम टच करेंगे, ये प्लस वाला बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले पे हम टच करेंगे, ये अलाउ कर लेते हैं, और यहाँ से स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। ये देखिए ये है अपना 1000 रुपया का, और ये यूटीआर नंबर। अब यहाँ पे क्या कर मांग रहा है सर, यूपीआई आईडी के लिए क्या करेंगे सर, यहीं से हम होम पेज पे आ जाते हैं फोन पे के, और ये है हमारा यूपीआई आईडी। जो बैंक हम प्राइमरी रखेंगे, फ्रंट में रखेंगे, उसी का यूपीआई आईडी यहाँ पे शो होता है। ये देखिए हमारा यूपीआई आईडी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम यहीं पे हम आएंगे, और ये इसको हमने पेस्ट कर दिया। इसमें एक चीज है, जैसे इसमें डॉट लगा हुआ है, अगर डॉट लगे आपका इस तरीके से ऑप्शन आए, इस तरीके से ऑप्शन आए, तो इसे हमें हटा लेना है सर। या तो एड्रेस डालते समय भी, जैसे अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस समय भी ये वाला ऑप्शन आपको डालना ही नहीं है, डॉट, ये हाइफन या वो कामा वगैरह ये नहीं लगाना होता। जैसे ये डॉट है तो हम इसको हटा देंगे, तभी एक्सेप्ट करेगा। इसको हमने हटा दिया। अब हम कर रहे हैं प्रोसीड पे टच। अब जैसे ही प्रोसीड पे हमने टच किया, इसे ही कहते हैं कमांड लगाना, इसे ही कहते हैं कमांड लगाना। ये हमारी रिक्वेस्ट कमांड सबमिट हो गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगले 5-10 मिनट में ये पैसा अपडेट हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा सर पासबुक में ही। इसे ही कहते हैं रिक्वेस्ट कमांड सबमिट करना। ओके। अब कई लीडर्स कहते हैं सर कमांड होता क्या है? यही होता है सर कमांड, यही होता है रिक्वेस्ट कमांड लगाना। अब देखिएगा सर, अब ये तो अपना सर्विस वाला पार्ट रहा। अब आ जाते हैं यूटेक बिजनेस वाले पार्ट के अंदर। यूटेक बिजनेस में जैसे मान लीजिए हमने 2 दिन पहले 4 दिन पहले किसी पर्सन की आईडी रजिस्ट्रेशन करवाया है, और बाय डिफॉल्ट उनके मैसेज बॉक्स में आईडी नंबर आया था, लॉगिन पासवर्ड आया था, ट्रांजैक्शंस पासवर्ड आया था, वो ट्रांजैक्शंस लॉगिन पासवर्ड डिलीट कर दिए, भूल गए, या बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या ऑप्शन है ताकि वो आ जाएगा सर वापस? है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन? फॉरगेट का। हाँ बिल्कुल सर, फॉरगेट का करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे हम टच करेंगे। अब फॉरगेट पासवर्ड पे टच करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हमारी आईडी लॉगिन है ऑलरेडी, लेकिन हमें अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड ही याद नहीं है। हमें किसी मेंबर के पास पैसे ट्रांसफर करना है और उसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जरूरत होती है, और हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड ही पता नहीं है। तो इसे हमें पाने के लिए, चूंकि हमारा खो गया है, हमें याद ही नहीं है, तो इसे पाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तो अपनी आईडी को यहीं से लॉग आउट कर लेंगे। सिंपल, ये देखिए लॉग आउट का ऑप्शन है, यहीं से सिंपल अपनी आईडी को लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट जैसे ही करेंगे हमारा इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से। मैं अभी आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस करिएगा। इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से। जैसे ही आईडी लॉग आउट करते हैं या डिलीट करके डाउनलोड करते हैं, तो इस तरीके से सिंपल इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें लिखा है, साफ सीधी भाषा में लिखा है फॉरगेट पासवर्ड। यानी अगर आप किसी अपने पासवर्ड को भूल गए हैं,
आईडी नंबर आपको पता नहीं है, लॉगिन पासवर्ड पता नहीं है, ट्रांजैक्शंस पासवर्ड पता नहीं है, कोई बात नहीं है सर, डोंट वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप इसी पे टच करिए, केवल मोबाइल नंबर डालिए, प्रोसीड पे टच करिए, इंस्टेंट हैंड टू हैंड आईडी और पासवर्ड अपने मैसेज बॉक्स में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा सर? मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, हैंड टू हैंड। कब आएगा? जब हम फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। अब अपनी आईडी को सपोज अगर लॉगिन करना है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, सिंपल लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, ओटीपी आएगा और अपना एप्लीकेशंस ओपन हो जाएगा। ओटीपी हम डालेंगे, एप्लीकेशंस ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होता है तो इस तरीके से सिंपल इंटरफेस आ जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से आता है हूबहू। आप में भी, मेरे में भी ऐसे ही ऑप्शन आ रहा है। अब सबसे पहले देखिए, हमने अपनी आईडी को ओपन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, या पासवर्ड भूल गए थे, चलो हमने अपनी आईडी को खोल लिया। अब हमें किसी पर्सन को बिजनेस एसोसिएट बनवानी है, उनकी आईडी ग्रीन करना है, उन्हें किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैसे हम करा पाएंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें ये प्रीमियम ई बुक लेनी है, यहाँ से हम पहले तो एक बार ले ही चुके हैं। यहाँ पे एक स्लाइड आता है, पहली बार में हमें इसी स्लाइड पर टच कराते हुए प्रोसेस करवानी है आईडी ग्रीन करने के लिए। अब मान लीजिए ये नीचे दिया गया है प्रीमियम ई बुक, इसी को हमने सिलेक्ट कर लिया आपके सामने। अब जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए 500 बिजनेस वॉल्यूम, DP 799, बाय नाउ। एक्यूरेट है, करेक्ट है, बाय नाउ पे हम टच करेंगे। बाय नाउ पे टच करने के बाद ये देखिए, अब इसमें कई बार क्या है, दो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, दो प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट को यहाँ से हटाना है। अब ये देखिए दो प्रोडक्ट हो गए हैं सेलेक्ट, तो एक को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से एक को मैं हटा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कीमत ऐसे दिखाई दे रहा है, उससे कोई बात नहीं है सर। आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे आप आगे प्रोसेस करने के लिए जाएंगे, आप देखिएगा, ये देखिए सर, ये आ गया है ना, एक्चुअल यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब ये हमारा एड्रेस भर गया। एड्रेस भरने के लिए इसी तरीके से चेंज एड्रेस पे हम जाएंगे, ये है एडिट का ऑप्शन, यहाँ से अपना एड्रेस भर लेना है, सिंपल। जो भी आपको अपना एड्रेस भरना है, जो भी नहीं, जो एक्चुअल है, रियलिटी वाला एड्रेस है, उसी को भरना है सर। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ही भर दिया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लेकिन हाँ सर, अपना एक्चुअल एड्रेस जो भी है, अपना एड्रेस भरना है, ताकि आप अगर मिक्सबेरी जूस भी मंगा रहे हैं, पेन ऑयल भी मंगा रहे हैं, तो आप आराम से अपने एड्रेस पे मंगाएंगे, आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो ये अपना प्रीमियम ई बुक इस तरीके से हमने एड्रेस डाल दिया। अब जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे हम टच करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे टच करने के बाद सिंपल अब यूपीआई गेटवे को आराम से लेना है सर, बिना फिक्र किए। अब आप लाइन के पास पैसे भेज के वॉलेट में मंगाने की जरूरत नहीं है सर, उनका भी ट्रांजेक्शन बचाइए और अपना भी बचाइए सर, उनका भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन बचाइए, अपना भी बचाइए। अब यूपीआई को सीधा सेलेक्ट करना है, सीधा सेलेक्ट करेंगे और ले लेंगे क्या, गूगल पे या फोन पे। याद और ध्यान रहे सर, किसी और एप्लीकेशंस के जरिए हमें पेमेंट नहीं करना है सर। अगर आपके फोन में एक्सिस एप्लीकेशन है, मतलब एक्सिस बैंकिंग एप्लीकेशन है, या SBI है, या अदर भी अगर आपके बैंकिंग एप्लीकेशन से, तो वहां से करने की जरूरत नहीं है सर। आप सिंपली गूगल पे या फोन पे, दो ही एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करिए और सीधा एमपिन डालिए, पेमेंट कंप्लीट करिए, आपका पेमेंट अगले मतलब तुरंत हो जाएगा। होने के बाद थोड़ा सा इंतजार भी कर लेना। अब यहाँ पे भी क्या है, जैसे कई लीडर्स को हमने देखा हुआ है, आईडी ग्रीन करने के लिए प्रोसेस कर दिया, पेमेंट कर दिया, एमपिन भी डाल दिया, सब कुछ उन्होंने कर दिया, बट धैर्य नहीं रख पाते हैं सर, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। जैसे उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट डन हुआ, वैसे ही उन्होंने बैक वाला प्रोसेस दबा दिया सर, वैसे ही उन्होंने बैक वाला प्रोसेस दबा दिया। तो इस स्थिति में जो पेमेंट कंपनी के पास जाना चाहिए था, वो बीच में ही अटक जाता है सर। तो ये गलती करना नहीं है सर, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है। आप 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 5 सेकंड इंतजार कर लीजिएगा, पेमेंट सक्सेसफुली डन दिखाई देगा, फिर डन वाले बटन पे टच करेंगे, प्रोफाइल में आप आके देखेंगे, वहां पे बिजनेस एसोसिएट ऑटोमेटिकली शो होगा सर। सिंपल सा प्रोसेस है, ये हमने अभी आपके सामने बताने का प्रयास किया। अभी दोस्तों, अभी हमने आपके पास आपके बीच कितने रुपए का एड मनी लगाया था सर?
कितना रुपया एड मनी लगाया था को होस्ट पार्टनर, याद नहीं है? 1000 रुपए का सर, 1000 का। 1000 रुपया लगाया था सर। यस सर, यस सर। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या पैसा आया है कि नहीं आया। अभी मैं आपके बीच बात ही कर रहा हूँ सर। यस सर, बिल्कुल सर, लाइव देख लेते हैं सर, हम भी देख लेते हैं आइए सर। देख लेते हैं सर, लाइव देख लेते हैं। देखिए सर, लाइव देखिए, ऐड मनी वाले बटन पे हमने ये ऐड मनी यहाँ से किया था। अब चेक सर। करने के लिए क्या करेंगे सर, पासबुक वाले बटन पर टच करेंगे और ये देखिए आज ही का तो डेट है सर, 100 पे हम टच करेंगे। ये देखिए सर, क्या बात अरे है। वाह सर, वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त साहब, वाह, कमाल हो गया सर, तो मजा आ गया सर। मैंने ऐसा तो थोड़ी है कि सर अलग से कोई मूल मंत्र यहाँ पे डाला। कोई मूल मंत्र नहीं लगा सर, कोई फार्मूला नहीं लगा, बस मैंने सिस्टमेटिक तरीके से किया ये पैसा। देखिए ना सर, हैंड टू हैंड अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 2 मिनट 3 मिनट हुआ है, 4-5 मिनट हुआ है, पेमेंट देखिए सर कितना जबरदस्त तरीके से हो रहा है सर, सारा चीज हो रहा है सर। ऐड मनी देखिए ना, आपके सामने ही हमने किया, खटाक से अगले 2-4 मिनट में अपडेट हो गया। कब हुआ अपडेट अभी दिखाते हैं आपको, कब हमने पेमेंट किया है। ये देखिए, देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री पे आ जाते हैं। ये देखिए कितना 7:13 पे हमने पेमेंट किया था। ऊपर में ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, 7:13। और पेमेंट कितने में अपडेट हो गया सर, 7:19। यानी मात्र 6 मिनट का समय लगा है सर। आप अपने अपलाइन के पास भी भेजेंगे तो आपकी अपलाइन भी 2-4-5-6 मिनट 10 मिनट इंतजार करवाती है, फिर वो आपके आईडी में ट्रांसफर करती है। तो फिर सर हम अपने से ही क्यों ना सर ऐड मनी का पूरा तरीका वो कर लें, है ना। तो ये अभी हम लोगों ने समझ लिया ऐड मनी, और मैंने आपको दिखाया भी, लाइव करके भी दिखाया, और लाइव पैसा आ भी गया है सर। यस या नो? यस, सॉरी। अब देखिएगा सर जी, इसी में हम आ जाते हैं, ये यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन से इसी में हम आ जाते हैं। इसमें आने के बाद अभी तो हम लोगों ने आईडी ग्रीन करने के भी प्रोसेस के बारे में समझ लिया, फॉरगेट पासवर्ड भी कैसे किया जाए। अब दूसरी चीज, जैसे अगर हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो कंपनी के माध्यम से हमें क्या मिल जाता है सर, लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है, और आईडी नंबर मिल जाता है, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिल जाता है। अब इसे, जैसे ये लॉगिन पासवर्ड जो मिला है, जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमें मिला है, इसे हम चेंज क्यों करें सर, कैसे करें? चेंज इसलिए करना है ताकि हमें बार बार मैसेज बॉक्स में देखने की जरूरत ना हो, या अगर हम भूल गए हैं तो हमेशा याद रहे। जैसे अगर हमने गूगल पे, फोन पे का अकाउंट्स बनाया है तो उसका एम पिन हमें हमेशा याद रहता है कि नहीं रहता है। अगर हमने अपना मोबाइल लिया है, नया लिए हैं फोन, तो उसका हमने अपना सेट किया हुआ है पिन, वो हमें हमेशा याद रहता है सर। तो हमें अपने लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड को यूं कैसे छोड़ सकते हैं? ये भी तो एक बहुत ही बड़ा बैंकिंग मतलब वो है ना सर। तो हमें इसको भी क्या करना है सर, इसका भी लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमें चेंज करके हमेशा रखने की जरूरत है। कैसे करेंगे सवाल ये है। करने के लिए हमें क्या करना है सर, सिंपली मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही हमने प्रोफाइल पे टच किया, प्रोफाइल पे टच करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। इसी तरीके से सिंपल, साधारण, इसी तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें ऊपर में प्रोफाइल के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसमें यहाँ पे अपना रेफरल कोड, ये अपना रेफरल कोड है सर, रेफरल कोड है। कौन सा? ये वाला जो हमने राइट का टिक किया है, ये रेफरल कोड है। इसी रेफरल कोड को हम आईडी नंबर भी कहते हैं, स्पॉन्सर आईडी भी कहते हैं, मेंबर आईडी भी कहते हैं, आईडी नंबर भी कहते हैं। 3, 4, 5 नामों से बुलाया जाता है, कहा जाता है। जैसे कोई पर्सन होता है, कोई लड़का जब जन्म लेता है तो उसको 2-4 नामों से अक्सर बुलाते हैं, हाँ, इस तरीके से। उसी तरीके से ये है। अब इसी में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया, अपलाइन का यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी या आईडी नंबर होता है, नीचे मोबाइल नंबर होता है। जब आप अपना प्रोफाइल खोलिएगा तब आपको दिखाई देगा। अभी नहीं खोलना है, अभी समझ लीजिए, बाद में खोलिएगा आफ्टर मीटिंग। अब ये इसी में है सर, लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन।